प्रॉब्लम ये है कि हमारी काउंसलिंग यहाँ नहीं हो रही है और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सारी जगह हो गई है। हम लोग को वहाँ से सीधे भगा दिया जा रहा है, जैसे हम लोग किसी कोई गलत काम किए हैं या फिर हमारे पास राइट नहीं है हमारा डीवी करवाने का, तो उस तरीके से व्यवहार करके हम लोग को वहाँ से भगा दिया जा रहा है। मैं बोली कि सर क्या मैं बैठ सकती हूँ क्या? तो बोले बदतमीज लड़की हो क्या, मतलब कैसे बात करती हो, बैठ सकती हो? अरे हम लोग पटना से यहाँ डीवी कराने आए हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हम कल बीपीएससी ऑफिस गए हैं, उसके लिए मैंने स्टेट पोर्टल खुलवाया है कि सर कहीं बाद में ये चल के प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ पे एक तो बोलने का ढंग नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग एक छोटे से बच्चे हैं, तो और नहीं ले रहे हैं हम लोग का धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, बोले हैं कि जाइए आप मेरे पे केस कर दीजिए, मुजफ्फरपुर में नहीं लिया जा रहा है ये केस कर दीजिए, लेकिन नहीं लेंगे। बीपीएससी के द्वारा शिक्षक भर्ती परीक्षा के नतीजे लगातार जारी किए जा रहे हैं। ऐसे में पिछले 4 दिनों से काउंसलिंग की जा रही है। आज चौथा दिन है काउंसलिंग का और कुछ टीचर हैं जो संगीत के शिक्षक हैं जिनका आरोप है कि काउंसलिंग हमारी नहीं हो रही है और अभद्रता से व्यवहार किया जा रहा है। इसको लेकर आरोप लगाया गया। क्या है, क्या मांगे आप लोग की? सर नहीं, प्रॉब्लम ये है कि हमारी काउंसलिंग यहाँ नहीं हो रही है और जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है सारी जगह हो गई है। हम लोग को वहाँ से सीधे भगा दिया जा रहा है, जैसे हम लोग किसी कोई गलत काम किए हैं या फिर हमारे पास राइट नहीं है हमारा डीवी करवाने का, तो उस तरीके से व्यवहार करके हम लोग को वहाँ से भगा दिया जा रहा है। क्यों, क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि हम लोग को ये आदेश है कि आप लोग का डीवी नहीं करवाना है और नहीं होगा आप लोग का। क्यों? सिर्फ केवल पैटिशनर को होगा, जो 12 पैटिशनर है केवल उसी का होना है, और जो कैंडिडेट है जो 1100 अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे 672 जो पास हुए हैं जिनका मेरिट लिस्ट में नाम है उनका नहीं होगा। केवल 12 पैटिशनर जिन्होंने केस किया केवल उन्हीं का होगा, और लोगों का नहीं होगा। नहीं, और लोगों का नहीं होगा। क्या पूरा मामला था? पूरा मामला सर यही है कि जितने ये जो फॉर्म निकला उसमें म्यूज़िक टीचर्स के लिए एसटीटी मांगा जा रहा था, तो कुछ लोगों ने केस किया। उसमें सभी लोग साथ में ही थे। 2011 के बाद इसमें एसटीटी हुआ ही नहीं था, तो फिर म्यूज़िक अभ्यर्थी सभी लोग एक साथ जुड़े और कुछ कैंडिडेट उसमें जाके एज अ प्रैक्टिशनर अपना ही नाम मेंशन करवा दिए, जो केवल 12 लोग थे, जिसमें से कुछ लोग शायद पीजी भी नहीं थे, कुछ लोग जो एलिजिबल नहीं थे एग्ज़ाम के लिए। उसी के तौर पे कोर्ट का आदेश आया कि जितने भी संगीत अभ्यर्थी हैं सभी लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। अब हम लोगों ने फॉर्म भरा, मेरिट लिस्ट में हमारा नाम है, हम लोगों ने बीपीएससी पास कर लिया, उसके मेरिट लिस्ट में नाम है, एसटीटी हम लोगों ने पास कर लिया, हमारा जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था वो भी हो गया। अब जब सेकेंड होना है तो उसमें यहाँ का जो ये है एसडीओ है वो हम लोग को मना कर रहे हैं, जो नहीं करवा रहे हम लोग का। क्या सर देखिए, हम संगीत अभ्यर्थी हैं, तो 11 के बाद हुआ ही नहीं था स्टेट, तो सब लोग जितने बिहार के अभ्यर्थी संगीत अभ्यर्थी सब लोग मिल के केस किए थे। तो इसमें जो ये 12 पिटिशनर जो है ना कहीं हम लोग को गुमराह किए, पैसा सबसे लिए, ठीक है, और जाके ओनली पिटिशनर वो लोग बन गए। लेकिन जजमेंट भी जो आया तो जज साहब ने कहीं नहीं कहा कि केवल वही 12 लोग भरेंगे और लोग नहीं भरेंगे, ऐसा कहीं जिक्र ही नहीं है। जो सेकेंड टाइम में भी जो लोग, और न्यूज़पेपर में निकला कि सभी संगीत अभ्यर्थी जाइए और फॉर्म भरिए, हम लोगों ने भरा भी, और उसके जजमेंट के आधार पे था कि 3 महीना के अंदर में आपको स्टेट क्वालिफाई करना है। अगर आप स्टेट क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका डीवी होगा। इसके बाद हम लोग न जाने कितनी बार बीपीएससी ऑफिस भी गए। अतुल प्रसाद सर, कुंदन सर पर्सनल मैं जाके मिली हूँ, सर ने बोला है क्या कि आपका आएगा रिजल्ट, क्योंकि हम लोग कोर्ट के आदेश को मानते हैं, क्योंकि इन्होंने रिजल्ट तो आया है रिजल्ट 1155 लोगों ने जो भरा है, तो उन्होंने यही बोला कि जो लोग स्टेट पास करेंगे उनका आएगा, ठीक है। तो अभी मैं दिखा रही हूँ तमाम जिला से सब सारे बच्चे का, मेरा रोहतास से हुआ है, मधुबनी में हुआ है, पटना में हुआ है, समस्तीपुर में हुआ है, सारे बच्चे भेज रहे हैं, ठीक है। यही बात मैं जब आज सर से बोलने गई, हम लोग का फास्टिंग था, तो मैं बोली कि सर क्या मैं बैठ सकती हूँ क्या? तो बोले बदतमीज लड़की हो क्या, मतलब कैसे बात करती हो, बैठ सकती हो? अरे हम लोग पटना से यहाँ डीवी कराने आए हैं, आप मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। हम कल बीपीएससी ऑफिस गए हैं, उसके लिए मैंने स्टेट पोर्टल खुलवाया है कि सर कहीं बाद में ये चल के प्रॉब्लम ना हो, क्या बोलिएगा क्या कि स्टेट का पोर्टल नहीं खुला। तो सर ने पोर्टल भी खोला, अब हमारा अपलोड भी हो गया, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। सर ने बोला कि हम आपका रिजल्ट देंगे, आगे का काम है शिक्षा विभाग का। तो ये जो के पाठक सर है ये कैसा न्याय करते हैं? 38 जिला में, 37 जिला में होगा, मुजफ्फरपुर जिला में नहीं होगा। अगर कोई लेटर इशू होता है, मान लीजिए जारी करते हैं, तो हम यही बोले क्या, ये बोलते जाइए ना केस कीजिए ना, फिर से जजमेंट लेके आइए ना। एक जज कितना बार बोलेगा आपको?
कोई भी जो केस होता है तो मतलब यहाँ पर काउंसलिंग नहीं हो रही है। नहीं, ये बोले क्या कि जाइए ना केस कीजिए और मेरे पे भी केस कर दीजिएगा, ये बोल रहे हैं। और केस से जजमेंट दे रहे हैं। हाँ, धमकी दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, बोले कि जाइए केस कीजिए। क्या आप लोग इन्होंने कहा है जो भी हम मुजफ्फरपुर से ही हैं प्रॉपर। जी, संगीत शिक्षक अभ्यर्थी हैं और हम लोग ने स्टेट परीक्षा पास की? पीएससी परीक्षा भी पास की है, स्टेट परीक्षा भी पास की है, अच्छे तरह से अच्छे रैंक में है। और उसके बाद भी अच्छे हम लोग का फॉर्म लिया गया, पहले वाला डीवी भी हुआ है। और अभी जो पास करने के बाद और अभी हम लोग डीवी नहीं कर पा रहे हैं, हम लोग अंदर जाके मिल रहे हैं तो हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है। कह रहा है आप लोग फिर से जाइए कोर्ट में केस कीजिए और ऑर्डर लेके आइए, तब हम आपको काउंसलिंग करेंगे। और हम लोग के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है। क्या कहेंगे, कहाँ से आई हैं आप? सर मुजफ्फरपुर से ही हैं और यहाँ पे एक तो बोलने का ढंग नहीं है, ऐसे बात कर रहे हैं जैसे हम लोग एक छोटे से बच्चे हैं। तो और नहीं ले रहे हैं हम लोग का, धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं, बोले हैं कि जाइए आप मेरे पे केस कर दीजिए, मुजफ्फरपुर में नहीं लिया जा रहा है, ये केस कर दीजिए, लेकिन नहीं लेंगे। और ये क्या बोल रहे हैं? अच्छा, आप लोग बीपीएससी परीक्षा पास कर? जी जी, स्टेट भी और बीपीएससी भी पास है, दोनों पास किए मैं। काउंसलिंग यहाँ नहीं हो रही? नहीं। अदर जगह हो रही है। और जो पेटिशनर है उनके बारे में भी हम लोग को पता चला है कि वो सिर्फ ग्रेजुएशन लेवल पे ही हैं, जबकि 10+2 तो पीजी लेवल पे होता है, लेकिन वो लोग बस ग्रेजुएशन लेवल पे हैं। कहाँ से? हम भागलपुर से हैं, संगीत शिक्षक अभ्यर्थी हैं। हमारे भागलपुर में तो हो रहा है काउंसलिंग लगभग, हाँ ये लगभग 10-15 लड़के का वहाँ काउंसलिंग हो चुका है। अभी भी काउंसलिंग जारी है, हो रही है और सबको ट्रेनिंग सेंटर पे भेजा जा रहा है, लेकिन यहाँ हम लोग को नहीं ले रहा है। नहीं ले रहा है। नहीं, बोल रहा है कि जो पुराना स्टेट किए हुए हैं वो अगर वो है या पेटिशनर है तभी आपका काउंसलिंग होगा, नहीं तो नहीं होगा। बाकी सभी जिलों में हो रहा है, बाकी सभी जिलों में हो रहा है। सभी का पेटिशनर या फिर उसके सिमिलर जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबका रिजल्ट आना है, सबका मेरिट लिस्ट में नाम आना है, सबका डीवी होना है। ये पर्सनली एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसा हो रहा है, जो मुजफ्फरपुर में ऐसा किया जा रहा है। कुछ लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कुछ नहीं। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है। संगीत अभ्यर्थी हैं और काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि मुजफ्फरपुर के इस सेंटर पर क्या, कहाँ से हैं आप? मैं प्रयागराज से आया हूँ। यूपी से? जी। यहाँ पे वो संगीत पीजीटी के लिए आए थे। यूपीएससी परीक्षा पास कर गए? यस सर। यहाँ क्या कहा जा रहा है? यहाँ कह रहा है कि अभी उसमें कोर्ट में चल रहा है ऐसा कि अभी आप लोग का वो नहीं लिया जाएगा। हाँ, अभी आप लोग का वो रुका हुआ है संगीत वाला कुछ। हाँ, दूर दूर से आए हैं और काफ़ी नाराज़ दिखाई दे रहे हैं। साफ साफ कह रहे हैं कि सरकार को ध्यान देना चाहिए था। सिर्फ मुजफ्फरपुर में ही क्यों, बाकी अन्य ज़िलों में लिया जा रहा है, संगीत अभ्यर्थियों का लिया जा रहा है, लेकिन मुजफ्फरपुर ज़िले में अधिकारी जो हैं वो धमकी दे रहे हैं। अधिकारियों बर्ताव ठीक से नहीं कर रहे हैं, धमकियाँ दी जा रही, जिसको लेकर काफ़ी गुस्से में हैं। संगीत अभ्यर्थी हैं, हमने बीपीएससी की परीक्षा पास की है, एसटीईटी की परीक्षा भी हम लोगों ने पास की है, लेकिन मुजफ्फरपुर के काउंसलिंग सेंटर पर हमें काउंसलिंग नहीं कराई जा रही है। ऐसे में हम ट्रेनिंग कब करेंगे, काउंसलिंग कब होगी, ये सवाल बड़ा है।